इस साल अगर आप वीज़ा ना ले पाए ना यूएसए का, तो समझ लें कि आप उन कुछ बदकिस्मत तरीन लोगों में से हैं कि जिनको शायद ये वीज़ा आप कभी ना मिले। ये कहने की एक बहुत बड़ी वजह है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? क्योंकि इस साल मेक्सिको और चाइना के बाद सबसे ज़्यादा अपॉइंटमेंट जो रिलीज़ हुई है ना पिछले 10 महीनों में, मतलब जनवरी से लेकर अक्टूबर तक, वो इंडिया को हुई है और वो तकरीबन 1 लाख के करीब हुई हैं। उसमें एच कैटेगरी के वीज़ाज़ और एल कैटेगरी के वीज़ाज़ के साथ साथ जितने भी ज्वाइनिंग वाले लोग थे ना, मतलब जिन्होंने अपने रिलेटिव्स के डाले हुए थे, पिछले 5-5, 7-7, 10-10 साल से केसेस फंसे हुए थे, उन लोगों को भी अपॉइंटमेंट इशू की गई है। जब ज़्यादा अपॉइंटमेंट आता है तो फिर ज़्यादा वीज़ा आता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक सर्किल बना हुआ है। अब पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हिंदुस्तानियों के साथ किस तरह इंटैक्ट हो सकते हैं इसके अंदर, ये भी मैं आपको डिफाइन करता हूँ। लेकिन आने वाला जो 2023 है वो इससे भी ज़्यादा खुशाइंद और इससे भी ज़्यादा रोशन होगा। तो अगर इस साल नहीं हुआ कोई मसला नहीं है, आप अगले साल के लिए ट्राई करें। बी इन क्यू, लाइन में लगे रहें। लाइन अगर आपने छोड़ी, आप डिसहार्टेड हो गए और आप परेशान हो गए कि यार अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो फिर वाकई आपका कुछ नहीं हो सकता। मार्च में, जून में, सितंबर में और दिसंबर में ये एच कैटेगरी के वीज़ा जो होते हैं, स्पेशली एच कैटेगरी और ई कैटेगरी के वीज़ा जो होते हैं, इनके लिए जो है वो बहुत सारी ओपनिंग्स होती हैं। और उसके अंदर हो सकता है कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे कि विद इन 4 मंथ उनका सब कुछ प्रोसेस हुआ है और उन्होंने एक छोटी सी फीस पे की है लॉयर की, एंड दे आर ऑन इन यूएसए और दे गॉट देयर ग्रीन कार्ड्स ऑल्सो विद इन लाइक 1.5 ईयर विथ फॉर फुल फैमिली। तो भाईजान ये भी हो सकता है, लेकिन ये कुछ लिमिटेड केसेस होते हैं, हर बंदे का ये नहीं होता। अब आपको पता है यूएसए में बहुत सारी वीज़ा कैटेगरीज हैं और बहुत सारे, मतलब मोर देन 100 जो है ना वो इसकी कैटेगरीज हैं, और इसके जो प्रोसीजर्स हैं और इसके जो तरीक़ाकार हैं वो पर्सन टू पर्सन और केस टू केस वेरी करते हैं। अब आपका अगर किसी ने सपोज लेट से आपका भाई है, भाई का अगर भाई डालता है ना वीज़ा तो बहुत जल्दी हो जाता है रिलेटिव में, लेकिन माँ अगर बेटे का डालेगी तो उसको तकरीबन 10 साल लग जाएंगे। तो ये इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो बंदा समझ नहीं पाता और कहता है यार पता नहीं क्या होगा। अच्छा, पढ़ा लिखा होना जो है ना वो आप जब अप्लाई करते हैं अपना ये एम्प्लॉयमेंट वाला वीज़ा तो उसके लिए ज़रूरी है, उसके लिए लेमैन का नहीं है। लेकिन बहुत सारे लेमैन जो है जो पढ़े लिखे नहीं है, जो मतलब कोई काम काज नहीं करते, वो लोग B1 B2 कैटेगरी पे जा सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे भी हैं जो अंगूठा छाप है और वो उनका काम हो जाता है। लेकिन अगेन वो एक लक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार इंटरव्यू में हमें तो इंग्लिश आती नहीं, हम क्या करें भाई। उनके पास ट्रांसलेटर होते हैं और इनके जो अपने कॉन्सुलेट्स जो वगैरह जो होते हैं ना, वो एक अच्छा लंबा टाइम गुजारते हैं एक मुल्क में, तो वो उर्दू में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर सपोज वो पाकिस्तान में है सो दे कैन कम्युनिकेट इन उर्दू। आप उनको बता दें इंटरव्यू के टाइम पे यार मुझे ना उर्दू में इंटरव्यू देना है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको एक हिंट दिया है, एक छोटा सा, मतलब एक, अब मेरी तबीयत थोड़ी सी आगे पीछे हुई है, अभी आपने देखा होगा मेरी आवाज़ भी सही निकल नहीं पा रही, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मुझ तक आई और मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी। आप आगे लोगों तक शेयर कर दें इसको, ताकि बहुत सारे लोग जो बिल्कुल उदास बैठे हुए हैं और जिनको लग रहा है कुछ नहीं होगा, उनका शायद इस साल जो आने वाला 2023 है उसमें बहुत कुछ हो जाए। मुझे तो इजाज़त, दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।